आइए फॉर चेंज अन्वेश के पास कुछ अलग इंटरेस्टिंग खबर और आई है। अरे वाह अन्वेश, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। इस बार जो खबर है ये डिफेंस पीएसयूज की नहीं है, इस बार ये खबर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, लेकिन डिफेंस की है। डिफेंस इंडियन आर्मी जो है वो भारतीय थल सेना एक जीटीवी गन टोइंग व्हीकल जो 6x6 मल्टी टेरेन व्हीकल होगी, जो राजस्थान के रेतों में भी चल सकती है और हिमालयों की पहाड़ी पे भी चढ़ सकती है। ऐसी एक मल्टी टेरेन व्हीकल की ज़रूरत है। इसकी जो कुल संख्या की ज़रूरत है वो 250-280 के आसपास कि हम अगर नंबर्स बताए जाएं तो होंगे। इस मल्टी टेरेन व्हीकल के लिए इंडियन आर्मी ने एक आरएफआई इशू किया है। आरएफआई यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसमें कई कंपनियां बिड कर रही हैं, बिड कर चुकी हैं। इसमें से अगर कुछ अहम कंपनियों के नाम किए जाएं जो आगे चल रहे हैं दावेदारी में, वो टाटा मोटर्स और आपके अशोक लेलैंड हैं। अगर हिंदुस्तानी फौज में अभी देखा जाए तो करंटली लगभग 70% जो व्हीकल्स है, जो स्टैलियंस हैं, जो ट्रक्स हैं, वो अशोक लेलैंड के हैं और बाकी जो हैवी अमाउंट के जो व्हीकल मूवमेंट के जो व्हीकल्स हैं वो टाटा के हैं। तो अगर इस चीज़ में देखा जाए तो टाटा और अशोक लेलैंड दोनों एक एडवांस इस जगह पे आगे चलते हुए कंटेंडर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर कुल डील की बात की जाए तो 2000 से 2500 करोड़ की ये डील हो सकती है। अगर हमारी सूत्रों की मानी जाए तो अगले 6 महीने के अंदर इस डील पे, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो सकता है और उसी के साथ साथ 4 से 5 साल के अंदर अंदर ये पूरा डील जो है उसको कंप्लीट किया जा सकता है भारतीय थल सेना के साथ और साथ ही साथ अशोक लेलैंड या आगे चलते या टाटा मोटर्स के साथ। अगर इसकी दूसरी फेज की बात की जाए, इसी के साथ साथ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसके बाद एक सिमिलर आरएफआई एयरफोर्स और नेवी के लिए भी निकाली जाएगी, लेकिन वो जीटीवी नहीं होगी, वो सिर्फ 6x6 मल्टी टेरेन व्हीकल होगी, जिसमें कि नेवी और एयरफोर्स को दोनों को मिला के लगभग 200 की संख्या में ये ट्रक्स की, ये स्टैलियंस की जरूरत पड़ेगी। ये है बड़ी खबर। वैसे तो सेना से ही जुड़ी हुई खबर है, अनिल जी, डिफेंस ही बड़ी खबर है, बट थीम डिफेंस है, लेकिन इस बार प्राइवेट प्लेयर्स लेके हम, प्राइवेट प्लेयर्स, और इनमें भी सबसे ज्यादा फायदे की बात है अशोक लेलैंड के लिए, वो फ्रंट रनर भी है। यस सर। और अशोक लेलैंड को इसके मिलने के चांसेस भी ज्यादा है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स के मामले में अशोक लेलैंड सबसे आगे है। यस, ठीक है ना। तो टाटा मोटर्स से भी बेहतर इस मामले में आप अशोक लेलैंड को मान के चले। आज ही डैम कैपिटल की रिपोर्ट भी आई, 245 रुपए का टारगेट दिया। उन्होंने कहा कि अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल का जो साइकिल अप ट्रेंड हो रहा है उसका फायदा उठाने को तैयार है, कमर्शियल व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फायदा उठाने को तैयार है। और दूसरी चीज एक और है कि ये जिस तरह से दुनिया भर में मेटल्स के दाम बढ़ रहे हैं और माइनिंग एक्टिविटीज बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी आपको कमर्शियल व्हीकल्स की जरूरत और ज्यादा पड़ती है। तो मेटल और माइनिंग एक्टिविटीज के लिए कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक्स वगैरह जो ये काम रहते हैं, तो मुझे लगता है अशोक लेलैंड एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है दीप, जहाँ पर फोकस करना चाहिए, यहाँ पर बढ़िया एक्शन आपको। और एक्टिव भी है, 4.5% ऊपर है। सुबह इनके ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आए थे, उसके बाद भी थोड़ा एक्शन था, और इस खबर का भी आप एक्शन देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ा गेम चेंजर हो सकता है अशोक लेलैंड के लिए। और अशोक लेलैंड मुझे लगता है यहाँ से 250 रुपए की तरफ अरे वाह, भागने दौड़ने को तैयार है। क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बार चाहे तो राय लेके देख लीजिए आप। राय ले, बिल्कुल ले लीजिए। ठीक है, आइए। वो आगले साहब ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल 200 के ऊपर, और अच्छा 200 के ऊपर वागले साहब आ गया, 200 के ऊपर वागले साहब ने कहा था। वागले साहब आपने ही बोला था अनिल जी, मैंने कल 192 में इसका जिक्र किया था, मतलब कॉल ही दिया था 210 के टारगेट के लिए। अगर आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा देते हो तो 250 क्या 270 280 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। थोड़ा ज्यादा समय, मतलब 3 से 4 महीने ना भी लो, भाव पहुंचा दो बस। हाँ, समय की कोई कमी नहीं है हमारे पास, बहुत समय है। जैन साहब आप बताएं सर राय अपनी। वेरी फ्रैंकली अभी जो मार्केट में गिरावट आई थी, सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर अशोक लेलैंड था। पिछले कई क्वार्टर से अंडर परफॉर्मर था और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में कुछ डलनेस थी। बट अब देखिए, एक तरफ तो टाटा मोटर्स का भी कमर्शियल व्हीकल वाली जो डीमर्जर वाली न्यूज है, और प्लस ये स्टैंड अलोन अगर आप देखा जाए, और प्लस आपने जो कहा माइनिंग एक्टिविटीज और जो कमर्शियल और बढ़ती है, तो उसका फायदा अशोक लेलैंड को मिलता है। और वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। बट एक चीज है कि एक बहुत बड़ा मूव 150 से 200 तक बहुत स्पीड के साथ दिया है। बट एनीवेज आई थिंक अभी भी यहाँ से बहुत अच्छा ऊपर स्टीम बाकी है, क्योंकि वैल्यूएशन सस्ता है। सो बेसिकली स्टैगर्ड वे में तो ये बोलूंगा कि इसको बाइंग करनी चाहिए, और कहीं भी कोई गिरावट आए
तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं, और जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करके रखें। एंड आई एम विथ योर व्यू, जो 250 के टारगेट्स है वो हो सकता है आने वाले 6 से 9 महीने में आराम से अचीव हो जाए। ओके, तो ये है राय आपके लिए अशोक लेलैंड पर आती हुई वागले साहब की तरफ से भी और जैन साहब की तरफ से, दोनों है